हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन भावन कहानियाँ में। हमारी आज की कहानी है नमक की मिठास। मित्रों, बहुत समय पहले किसी राज्य में एक राजा निवास करता था और उसकी 3 पुत्रियां थीं, तान्या, मान्या और सानिया। वह अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था और उसकी पुत्रियां भी उसे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन राजा के मन में अचानक बैठे बैठे विचार आया और उसने सोचा कि मैं अपनी पुत्रियों की परीक्षा लेकर देखता हूँ कि मेरी कौन सी पुत्री मुझे सबसे अधिक प्रेम करती है। बस इसी विचार के चलते राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और सबसे बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तब उसने कहा, पिताजी, मेरा प्रेम आकाश से अधिक ऊंचा और बड़ा है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। राजा उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपनी दूसरी बेटी से पूछा कि मान्या, तुम बताओ कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तब मान्या ने कहा कि पिताजी, मेरा प्रेम समुद्र की गहराई से भी अधिक है। जिस तरीके से कोई समुद्र की गहराई की था नहीं लगा सकता, उसी तरीके से मैं अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ। राजा यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी सानिया से पूछा कि बेटी, अब तुम बताओ कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। सानिया ने कहा कि पिताजी, मेरा प्रेम वैसा ही है जैसा एक पुत्री का अपने पिता के प्रति होना चाहिए, अर्थात जिस तरीके से क्या, भोजन में नमक। यह बात सुनकर राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसी दिन से सानिया से बातचीत करना बंद कर दिया। इस घटना के बाद राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगा और दोनों बड़ी बड़ी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्रेम। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी एक राजकुमार से कर दी और उसे बहुत ही ज़्यादा दान दहेज, हीरे जवाहरात, अशर्फियाँ देकर विदा किया। कुछ दिनों बाद उसने अपनी बिचली बेटी की शादी यानी कि मान्या की शादी भी एक व्यापारी के बेटे से कर दी जो बहुत ही अधिक अमीर था और राजा ने उसको भी बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात, माल टाल देकर विदा किया। अब सानिया की बारी थी और राजा उससे पहले से ही बहुत ज़्यादा नफरत करता था, बातचीत नहीं करता था। तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में जो भी भिखारी भीख मांगता पाया जाए उसे पकड़कर लाया जाए। राजा के सैनिकों ने खोजबीन शुरू की और उन्हें एक भिखारी नजर आया। वह उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। तो राजा ने सानिया की शादी उस भिखारी के साथ कर दी और उसे दान दहेज में कुछ भी नहीं दिया, केवल शादी करके उसे खाली हाथ विदा कर दिया। और सानिया जब विदा होकर अपने पति के साथ गई तो उसके पति के पास कोई घर तो था नहीं, तो वह उसे धर्मशाला में लेकर गया और उसने उसे सारी सच्चाई बताई कि मेरा नाम लोकेश है और मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो जाने के कारण मेरी ये स्थिति है। मैं काम ढूंढ रहा था लेकिन कोई काम नहीं मिला, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल था। भोजन पाने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ी और उसी समय तुम्हारे पिता के सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और तुम्हारे साथ मेरा विवाह करवा दिया। लेकिन मैं तुम्हें पाकर बहुत प्रसन्न हूँ और अपने आप में बहुत ज़्यादा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे योग्य रहा और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी मेहनत और लगन से एक दिन तुम्हें वह सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम अधिकारी हो। सानिया अपने पति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने राजा के राजमहल से बहुत दूर जाकर दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करना प्रारंभ किया। वहाँ सानिया को कोई जानता नहीं था कि वह राजा की राजकुमारी है। तो मेहनत मजदूरी करते करते उन्होंने कुछ पैसों की बचत की और कुछ खेत किराए पर ले लिए। किराए के खेतों में उन्होंने खेती किसानी की और उससे बहुत बचत हुई, अच्छा अनाज पैदा हुआ। तो फिर उन्होंने और खेत किराए पर ले लिए। इसी तरीके से पैसा बचाते बचाते उन्होंने अपने कुछ निजी खेत ले लिए और इसी तरीके से उन्होंने जो है अपने काफ़ी सारी ज़मीन ले ली और फिर एक घर बनाया और वह घर उन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया, वह किसी महल से कम नहीं था। अब उनके पास में अधिकतर सुविधाएं थीं, घोड़ा गाड़ी और गाय भैंस, नौकर चाकर, सारी सुविधाओं से संपन्न वह लोग हो गए। तो एक दिन सानिया ने अपने पति से मैं अपने घर में एक भोज का आयोजन करना चाहती हूँ, अगर आप अनुमति दें तो। तब उसके पति लोकेश ने कहा कि तुम्हें अनुमति की क्या ज़रूरत है, तुम अपने घर की स्वामिनी हो, जब चाहो तब भोज का आयोजन करवा सकती हो। सानिया यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने भोज के लिए एक तारीख रख दी और सभी अपने जान पहचान वालों को
निमंत्रण दे दिया और उसने एक निमंत्रण पत्र अपने पिता के पास भी भेजा, जो उस राज्य के राजा थे। तो उन्होंने भी निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया और वह भी नियत तिथि पे भोजन करने के लिए आ गए। तो राजा ने देखा कि सब तरफ लोग बहुत स्वाद ले लेकर अच्छे अच्छे व्यंजनों का मज़ा ले रहे हैं और चटकारे ले लेकर भोजन कर रहे हैं, और राजा को भी एक शाही मेज पर भोजन के लिए बैठाया गया और राजा के साथ आए हुए मंत्रीगणों को भी सभी को साथ में बैठाया गया। और सानिया खुद ही भोजन परोसने के लिए आगे आई, लेकिन उसने घूंघट कर रखा था, जिस कारण राजा ने उसे पहचाना नहीं। तो राजा ने देखा कि उसके जितने भी मंत्रीगण हैं और जो उसके पास सब आसपास सब लोग भोजन कर रहे हैं, वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं भोजन की। लेकिन राजा ने पहला व्यंजन खाया तो पहले व्यंजन में राजा ने जितने भी व्यंजन चखे, किसी भी व्यंजन में नमक नहीं थी। जो व्यंजन मीठे थे बस वही मीठे थे, लेकिन जो नमक मिर्च वाले चटपटे भोजन होता है उसमें किसी में भी नमक नहीं थी। राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और राजा ने सानिया से, जो कि घूंघट में थी, बहुत ही गुस्से में कहा कि क्या तुमने मेरा अपमान करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? उसने कहा कि क्यों महाराज, क्या भूल हुई है मुझसे? राजा ने कहा कि तुम्हारे किसी भी भोजन में नमक नहीं है, तुमने ये मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया है। तब सानिया ने बहुत ही आदर भाव से और बहुत ही सम्मान के साथ कहा कि आप मुझे क्षमा करें और आप बैठें। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में नमक भोजन को स्वादिष्ट बना सकती है और नमक के बिना भोजन बेस्वाद है? और बस इतना कहने के बाद में सानिया ने अपना घूंघट हटा दिया। राजा ने जब सानिया को देखा तो वह चौंक पड़ा और फिर सानिया को कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राजा को वह सारी घटना याद आ गई जो सानिया और राजा के बीच की थी। तब राजा ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अपनी गलती के लिए बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप से भर गया और उसने सानिया से माफ़ी मांगी कि बेटी मुझे क्षमा कर दो। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी बात में कितना प्रेम था और तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई थी। जिस तरीके से नमक के बिना भोजन में चाहे कितने भी मसाले पड़े हुए हों, कुछ भी नमक के बिना भोजन में स्वाद नहीं आ सकता। नमक का अपना एक महत्व है, नमक की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। राजा सानिया के हाथ जोड़ने लगा। तब सानिया ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपको अपमानित करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि आपको अपमानित किया जाए। बस मैं चाहती थी कि आपको एक ना एक दिन अपनी इस भूल का एहसास हो, और आज आपको अपनी इस भूल का एहसास हो गया है और आप मुझे वापस अपनी बेटी मानने लगे हैं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे खोए हुए पिता वापस मिल गए हैं। फिर राजा ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और सानिया को अपने साथ राजमहल लेके गए और सानिया के पति को वहाँ का राजा और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।